Hello बच्चों, let's read the question. Question says a normal chord to an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 make an angle of 45 degree with the axis then find the square of its length. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ से हम की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें बच्चों, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर. एक तो हम इसमें यूज़ करेंगे लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हम यूज में ले रहे हैं क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. देन लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड का क्या होता है, फार्मूला होता है. इसको यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर एक नॉर्मल कॉर्ड है इस एलिप्स की, जो कि क्या कर रही है, 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है विद एक्सिस. और एलिप्स का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, इसका एक्स एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस है ना. तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास, क्योंकि नॉर्मल 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है विद द एक्स एक्सिस है ना. एक्स एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एलिप्स के जो एक्सिस होता है उसका मेजर एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है. तो 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 हो जाएगा. इसको क्या करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास डिफाइन होगा किस तरह से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये डिफाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है. क्लियर है. अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं. तो m की जो वैल्यू है, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को, तो वो तो हमारे पास 1 आ रहा है, तो m की वैल्यू तो 1 हो जाएगी है ना. और जो c है, अगर कंपेयर करें यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी, m की वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब हम इसको यूज़ करते हैं इस फार्मूले में. तो हमारे पास क्या, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन, यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, तो एम की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट क्या था, 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2. तो ये आएगा 1 प्लस 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 होगा. फिर यहाँ पर आया हमारे पास ए स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, सी स्क्वायर, तो सी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे. तो ये आएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. फर्दर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2. 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, √2.
तो ये बन गया हमारे पास कितना 2√2, ये क्या है ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको अगर हम एलसीएम लें यहाँ पे तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके देखो यहाँ पे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो a⁴ प्लस b⁴ माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर a⁴ और b⁴ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 2√2 AB अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये मिलके बन जाएगा 1 प्लस 1/2 मिलके कितना जाएगा 3/2, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में आएगा कितना 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और 8 का तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर कितना जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया, और इसको अगर हम एल कंसिडर कर लें, क्या कंसिडर कर लें एल, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, है ना। तो लेंथ का स्क्वायर पूछा है तो मतलब क्या पूछा है इसने एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, और ये हो जाएगा a⁴ b⁴, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का कितना हो जाएगा होल क्यूब आ जाएगा, तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा बच्चों फाइनली आंसर बनेगा। तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड आ जाएगा 32 a⁴ b⁴ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ओके बच्चों, यही अपने को यहाँ पे क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।